आज का क्लास चैप्टर 2 एनसीईआरटी सोशल साइंस हिस्ट्री का 6 क्लास का फ्रॉम हंटिंग गैथरिंग टू ग्रोइंग। इसका हम कुछ पॉइंट देखे थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखे थे द लिस्ट पीपुल वेयर वाई वेयर दे ऑन द मूव, और सेकेंड पॉइंट देखे थे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल। समझे, 2 पॉइंट देखे थे। तो आज का है टॉपिक क्या है, तो आज है चूजिंग। समझे, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। समझे, लोग हैं ना किस तरीके से स्थान को रहने के लिए चूज करते थे, उसके बारे में देखेंगे। लुक एट मैप टू बिलो। मैप 2 में देखना है क्या है, और उसके बाद ऑल द प्लेसेस मार्केट विथ रेड ट्रेंगल। क्या है रेड ट्रेंगल? अब देखिए आप मैप में ट्रेंगल, मैप 2 में ट्रेंगल, रेड ट्रेंगल कहाँ कहाँ है। उसके बाद आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैथर। समझे, रेड ट्रेंगल दिया गया है इसमें, तो ये क्या है, हंटिंग गैथर। समझे, यहीं पर है ना लोग है ना क्या करते थे, शिकार करते थे, क्या एनिमल और बर्ड्स वगैरह का शिकार करते थे। इसको खोज किया था कौन? आर्कियोलॉजिस्ट खोज किया था, पुरातात्विक खोज किए थे। उसके बाद हंटर गैथर लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस। में हंटर गैथर होते वो मेनी मोर प्लेसेस को क्या किए थे, रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। समझे, इसमें कुछ दिखाया गया है मैप में, और मेनी साइट्स आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। इसका अनेक साइट्स पे है न क्या है, लोकेटेड है सोर्स ऑफ वाटर, जैसे हो गया रिवर, लेक्स, और एज स्टोन टूल्स आर इम्पोर्टेंट पीपुल ट्राइड फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजली तरीके से एक अच्छे पत्थर मिलते थे, उपलब्ध थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉक पेंटिंग। क्या है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल्स अस। जो रॉक होता था उसका पेंटिंग किस तरीके से होता था, और वे लोग हैं किस तरीके से लिखते थे, इसके बारे में। द ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर। समझे, आवास के लिए ये बनाया गया है रॉक। डिस्क्राइब द पेंटिंग। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show वाइल्ड एनिमल, ड्रॉ द ग्रेट कंट्री एंड स्किल। अब हम लोग समझेंगे मेनी केव्स क्या थे, रहने वाले एक क्या था, नेचुरल प्राकृतिक है ना आवास थे, जिसमें है ना उसमें क्या था, तो लोग है ना लोगों के द्वारा पेंटिंग किया गया दीवार पे, और कुछ है बेस्ट एग्जांपल दिया गया है मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश के बारे में। देज पेंटिंग शो, इसमें क्या चीज़ का ड्रॉ किया गया था, वाइल्ड एनिमल, ड्रॉ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल के बारे में दिया गया है। उसके बाद भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। समझिए, भीमबेटका कहाँ का है, भीमबेटका जगह स्थान है जो अभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर। समझिए, क्या है, पुराने स्थल को है ना केव्स है जो मिला है, और क्या चीज़ का बना हुआ है, तो रॉक शेल्टर है। ये लोग नेचुरल केव्स है जो, क्योंकि इसके लिए प्रोवाइड इसलिए शेल्टर का करता है रेन, हीट एंड वाइंड। रेन के से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, वाइंड से बचने के लिए इसको, इस शेल्टर को चूज करता है। देश रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये रॉक शेल्टर है कहाँ है, तो नर्मदा वैली के नज़दीक है। कैन यू थिंक ऑफ वाई
पीपुल चूज टू लिव हेयर। समझे, क्या आप सोचते हो कि लोग है ना क्यों ऐसे चूज यहाँ रहने के लिए करते थे। अब हम लोग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? साइट्स। साइट्स क्या होता है? साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग वेयर फाउंड। दीज आर मेड, यूज्ड एंड लिफ्ट बिहाइंड बाय पीपुल। समझे, साइट किसको कहते हैं? पूरा स्थल, स्थान, रिमाइंड्स। समझे, कुछ वस्तुएं खोज की गए हैं जहाँ पे टूल्स हो गया, पॉट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब की खोज किए गए उस स्थान को क्या कहते हैं? साइट्स बोलते हैं। दीज आर मेड, यूज्ड एंड लिफ्ट बिहाइंड बाय पीपुल। इसके है ना, या किसके द्वारा बनाया गया था? तो लोगों के द्वारा बनाया गया था। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये है, ये कहाँ है? तो पृथ्वी की सतह पर है, खोजा गया स्थल है। बरियड अंडर द अर्थ, समटाइम्स इवन अंडर वाटर। समझे, इसको है ना किस तरीके से अर्थ के बारे में कुछ और इसके स्थल पानी के जल को खोजा गया है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। तो हम लोग है ना इस अध्याय में इसके भिन्न भिन्न साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। समझिए, फायर के बारे में किस तरीके से खोज किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइंड द कोनोल। कोनोल केव्स है, मैप 2 में देखेंगे कोनोल केव्स कहाँ है। कोनोल केव्स कोनोल केव्स है, यहीं पे है ना फायर की खोज हुई है। कहाँ? फायर की खोज यहीं पर इसी जगह पे हुई है। तो फाइंड द कोनोल केव्स ऑन मैप 2 पेज नंबर 12 देखे हैं हम लोग। और ट्रेस एस अस हैव बीन फाउंड हेयर। समझे, यहाँ पर क्या था? कुछ राख था। तो यहीं से हमको पुरातात्विक को मालूम हुआ कि हाँ राख का आका है नहीं, शुभारंभ यहीं से हुआ है। दिस सजेस्ट दैट पीपुल वेयर फेमिलियर विथ द यूज ऑफ फायर। इसका उपयोग है ना हम परिवारों में करते हैं। यूज, समझे, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। समझे, इसका आग का जो उपयोग होता है अनेक वस्तुओं को निर्माण में होता है, उपयोग में करते हैं। एज सोर्स ऑफ लाइट में करते हैं। टू रोस्ट मीट। समझे, उसको मीट को में करते हैं। टू स्कार एवे मेनी एनिमल। समझे, एनिमल में भी करते हैं। व्हाट डू यू यूज फायर फॉर टुडे। क्या आज हम लोग है ना आग का उपयोग करते हैं? तो इसका कुछ है नेम डेट्स दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेम हो गया, नेम एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। समझे, और जो ए चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और अराउंड 12 ईयर एगो देयर वेयर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। समझे, क्लाइमेट के आज से है ना 12,000 ईयर पहले क्लाइमेट का इन्वायरमेंट का क्लाइमेट का चेंजिंग हुआ है विथ ए शिफ्ट रिलेटिवली वार्म कंडीशन। समझिए, इसका है एक वार्म ठंडा कंडीशन है। इन मेनी एरिया दिस लेड टू होने का क्या है? ग्रासलैंड का विकास हुआ है। दिस इज टर्न लेड इनटू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर और एंटीलोप, गोट्स, शीप एंड कैटल, एनिमल डेट सर्वाइव ऑन ग्रास। अब देखिए यहाँ पर ग्रासलैंड होने से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? डियर में, एंटीलोप में, गोट्स में, शीप में, कैटल में, ये सब जानवर में क्या हुआ था? सर्वाइव को जीवन मिला और इस सब में भी डेवलपमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। दोज हु हंटेड देज एनिमल नाउ फॉलोड them, learning about their food habit and their
ब्रीडिंग सीजन, समझे। उसके बाद है ना ये लोग है ना क्या करते थे, जानवरों को शिकार करते थे, अभी भी शिकार करते हैं, और लर्निंग, समझे हम, और भोजन की खोज में रहते हैं, और उसी के आदत में आगे सीजन में उपलब्ध हैं। इट इज लाइकली दैट हीज दिस हेल्पेड पीपुल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हेरिडिंग एंड रीडिंग देज एनिमल देम सेल्फ, समझे। अब आप सोचते हैं, लोग सोचते हैं किस तरीके से इसको है ना शिकारी क्या कहते हैं, शिकारी किया जाता है, उसको पालतू बनाया जाता है जानवरों को। फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, समझे। फिशिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, समझे। लोग हैं ना कहाँ से कृषि शुरू किए और क्या कहते हैं, और उसको शिकारी करना शुरू किए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grass including wheat, barley and rice grow naturally in different parts of the subcontinent, समझे। सब कॉन्टिनेंट में है ना सबसे पहले है ना क्या उगाया गया था, वीट बार्ली कहाँ उगाया गया था, सुलमान किर्थर पहाड़ी के नज़दीक, और राइस को विंध्य हिल के पास उगाया गया था। उसके बाद मेन वोमेन चिल्ड्रेन प्रोबली कलेक्टेड देज ग्रेन्स एज फूड लर्नड where they grow and when they ripened, समझे। और किस तरीके से लोग है ना ग्रे किया और उसको रिफाइंड किया। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, समझे। उसको है ना किस तरीके से ये लोग है ना प्लांट के खोज में रहते थे। उसके बाद इन दिस वी पीपुल बिकम फार्मर्स, में वे लोग हैं ना किस तरीके से समय लोग हैं ना किस तरीके के किसान थे। पीपुल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड द देन टाइम एनिमल बी लिविंग फूड फॉर नियर देयर शेल्टर, समझे। लोग हैं ना क्या करते थे, जानवरों को खोज में भोजन के लिए रहते थे और इसके नज़दीक है ना शेल्टर बना के रहते थे। द फर्स्ट एनिमल टू टर्मेड द वाइल्ड ने सेक्टर ऑफ डॉग को है ना सबसे पहले है ना क्या पाला गया। लेटर पीपुल इनकोरोजेड एनिमल डेट वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर कैंप्स वेयर दे लिव्ड, समझे। किस तरीके से कैंप लगाते थे। देज एनिमल सच शीप गॉट केटल आल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड, समझे। वे लोग है ना पहले क्या डॉग को खोज किए, पालतू बनाया, उसके बाद है ना गॉट केटल और पिग को एंड मस्ट देम ऑफ एट ग्रास, समझे। ये है ना क्या खाते थे, ग्रास वगैरह। ऑफन पीपुल प्रोटेक्टेड देज एनिमल फ्रॉम अटैक्ड बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, समझे। ये लोग हैं ना क्या जानवरों को अटैक करने के बाद वन्य जीवों को है ना शिकार करते थे। वन जीव है ना जानवरों पर शिकार करते थे। जिस तरीके से लाइन है ना कि लाइन है और जो है ना डियर पे है ना अटैक करता है, और क्या कहते हैं फॉक्स है जो गॉट पे अटैक करता है। दिस ही हाउ दे बिकम हार्डियर्स ये लोग हैं ना किस तरीके से शिकार करते थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई डॉग वाज परहैप्स फर्स्ट एनिमल टू बी टेमेड, सबसे क्या तुम सोचते हो कि इसी रीजन में डॉग को है ना सबसे पहले पालतू सबसे फर्स्ट बार इसको है ना जानवर को पाला गया। उसके बाद आखिरी है ना अगले क्लास में देखेंगे यहाँ पर से डोमेस्टिकेशन।